students, first of all, good morning to all, and we are going to teach you some things that is very important for you all. But before teaching you, one thing I want to say is that unfortunately we are facing the problems of COVID-19. So we are very sorrowful, we are very sorry that we have to take the class online, and we are facing the problems of our gurus, teachers. We are not facing the study related to the teachers, but there is no matter. Let's start our study and continue our study. Okay? तो हम लोग पहले शुरू करेंगे बच्चों कि आखिर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ने के पहले ये नहीं सोचते हैं कि ये जो बुक होते हैं, आखिर बुक हमको कराता क्या है, बुक होते किस लिए हैं। जैसे ये हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, ये बुक है BOO के बुक मीन्स होता है किताब, ये सभी आप जानते हैं। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये बुक आखिर हम लोग को करता क्या है। हम लोग पढ़ते जाते हैं, ये चैप्टर पढ़ लिए, वो चैप्टर पढ़ लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, सब पढ़ लिए। बट कोई पूछेगा व्हाट इज बुक, बुक क्या है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा 1-2 मिनट इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। व्हाट इज बुक, क्वेश्चन हम लोग का फर्स्ट आएगा, व्हाट इज बुक। क्या why is a book necessary for all of us। ये क्वेश्चन है कि बुक होता क्या है, या फिर एक बुक जो है हम लोगों के लिए आवश्यक क्यों है, ये जानना बेहद जरूरी है। अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो फिर हम आगे भी नहीं जान पाएंगे कि आखिर हम लोग क्या करने जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बुक होता क्या है, या फिर बुक क्यों हम लोग के लिए आवश्यक है। चलिए हम जानते हैं कि बुक क्यों हम लोग के लिए आवश्यक है। देखिए, तो बुक इज द मीडियम, बुक जो है एक क्या है, साधन है। मीडियम मतलब यहां साधन हुआ, जिसको आप लोग मीन्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन्स। बुक इज द मीडियम बाय विच वी गेन नॉलेज। गेन मीन्स होता है पाना, गेन मीन्स क्या होता है, पाना। वी गेन नॉलेज to develop our mind। बुक क्या होता है कि बुक एक साधन होता है, मीडियम होता है। बुक एक हम लोग का साधन होता है जिसके द्वारा जिसके द्वारा हम लोग पाते हैं, जानकारी पाते हैं। किस चीज की जानकारी पाते हैं, तो टू डेवलप आवर माइंड। हम लोग अपने दिमाग को विकसित करने के लिए उस बुक के माध्यम से जब हम पढ़ेंगे तो बुक हम लोग को क्या करेगा, दिमाग को विकसित करता है। क्योंकि बच्चे में जब आप लोग रहते हैं, 1 में रहते हैं, तो आपका दिमाग थोड़ा छोटा होता है, उतना ज्यादा नहीं चलता है। फिर 2 में जाते हैं तो फिर 2 का बुक पढ़ते हैं तो फिर मेरा थोड़ा दिमाग बढ़ता है। फिर 3 में जाते हैं तो फिर थोड़ा सा दिमाग बढ़ता है। फिर 4 में जाते हैं, फिर थोड़ा सा दिमाग बढ़ता है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर क्लास में जाते हैं, द अपर वी गो द हाईएस्ट वी लर्न। मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हम लोग उतना ही ऊंचाई पर अपने माइंड को विकसित करते जाते हैं। तो ये बुक का है, ये आप लोगों को नोट कर लेना बेहद ही जरूरी रहेगा। मैं क्लास 5 का आज क्लास देने जा रहा हूं। तो आज क्लास 5 में हम पढ़ाएंगे कि आज ग्रामर का कुछ एक चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि ग्रामर में ये चैप्टर का क्या महत्व है और क्यों पढ़ा जाता है। सबसे पहले ये आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा सा आप लोग के लिए मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और नोट कर इसे आप लोग एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए कि बुक का क्या महत्व है। सेकेंड चीज हम चलते हैं बच्चों,
कोई पढ़ाई करते हैं तो हमारे पढ़ने के पीछे आखिर कोई ना कोई मकसद होता है। बिना मकसद का हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। सबसे पहले मेरा मानना यह है कि हम जो भी पढ़ें उसको अच्छी तरह से पढ़ें, ना कि केवल पढ़ते गए नहीं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील या जज ये तो हम बाद की चीज है, बनेंगे बाद में बनेंगे, लेकिन जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास की किताब बुक्स उसको अच्छे से थ्रोली पढ़ते चलना है, और जहां समझ में नहीं आता है वहां अपने टीचर से सहयोग लेना है। यू हैव टू टेक हेल्प विद योर टीचर्स वेयर यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग और द सेंटेंसेस। ओके, तो बच्चों आज हम लोग चलते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं कि नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। तो संज्ञा क्या है हम लोग ये पढ़ेंगे। संज्ञा आखिर है क्या? हम लोग संज्ञा के पहले भी इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड द व्हाट इज सेंटेंस, what is word, but it may be possible you have studied noun also, but we can divide it before starting the chapter next. Okay, first noun. Question number 1, define noun with examples. How many kinds are there of noun? या what is a noun? Give examples. How many kinds are there of a noun? ऐसे भी आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के तरीके अलग हो सकते हैं, बट जहां नाउन आएगा तो आप समझिए डिफाइन नाउन मीन्स होता है, डिफाइन का मतलब होता है परिभाषा देना, और नाउन का मतलब होता है नाउन। नाउन की परिभाषा दीजिए विद एग्जांपल्स, एग्जांपल के साथ, यानी उदाहरण के साथ। हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ नाउन? नाउन के कितने भेद होते हैं? नेम देम, उनके नाम लिखिए। उनका केवल नाम लिखना है, उनका परिभाषा नहीं देना है। उसी तरह इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से, इन अदर वर्ड्स वी कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज अ नाउन, गिव एग्जांपल्स, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ अ नाउन। और हम जानते हैं कि नाउन की परिभाषा क्या होती है। तो बहुत सारे लोग, मैनी सेवरल पीपल टेल द डेफिनेशन ऑफ नाउन इन देयर वे। लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करें, कैसे जानते हैं? A noun is the name of person। नाउन जो है किसी भी व्यक्ति का नाम होगा। पर्सन मतलब आदमी या औरत, कोई हो, दोनों में से कोई हो उसको पर्सन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम होगा तो वो नाउन कहलाएगा। प्लेस, किसी भी जगह का नाम होगा तो वो नाउन कहलाएगा। एनिमल, किसी भी जानवर का नाम होगा तो वो नाउन कहलाएगा। थिंग, किसी भी वस्तु का नाम होगा वो नाउन कहलाएगा। और फीलिंग, और फीलिंग होगा, अगर अनुभव होता है, महसूस होता है, तो वो भी कुछ कुछ नाउन कहलाते हैं। जैसे अब आप कहिए सर फीलिंग में कैसे नाउन कहलाता है, तो होता है
फीलिंग में भी नाउन होता है। जैसे आप एयर को फील करते हैं, एयर को आप देखते नहीं हैं, आप एयर को देखते हैं नहीं देखते हैं, केवल फील करते हैं। तो फील करते हैं तो वो क्या है, एयर भी नाउन है। अगर आप किसी के अंदर प्रेम होता है तो लव करते हैं, यानी वो भी क्या है, महसूस होता है, तो लव भी नाउन है। आप किसी को नफरत करते हैं, हेट करते हैं, तो वह हेट भी क्या है, एक तरह से वो नाउन के रूप ले लेगा, वो देखा नहीं जाता। तो फीलिंग को भी नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे पर्सन में हो जाएगा राम, सीता, मोहन, कोई भी व्यक्ति का नाम, आदमी और प्लेस में हो जाएगा जगह में, जैसे पटना, दिल्ली। मैं अपना भी जगह देता हूं, छपरा, कोई भी जगह का नाम हो जाएगा। एनिमल में हो जाएगा डॉग, कैट, काऊ, कैट। थिंग में हो जाएगा पेन, केबल। ये आप लोग लिख लिए होंगे, ये मैं इसे इरेज कर देता हूं। काऊ, कैट, पेन। अब एनिमल में हो गया, थिंग में हो गया, और फीलिंग में हो जाएगा, जैसे लव, एयर, etc। अब हम चलते हैं आप कि नाउन का ये तो डिफिनेशन हो गया, नाउन किसे कहते हैं, ये तो नाउन का डिफिनेशन हो गया। अब हम जानेंगे कि नाउन के कितने काइंड होते हैं। तो अभी आप लोग छोटे क्लास में 5 में पढ़ रहे हैं, तो जनरली हम लोग नाउन के काइंड्स जानेंगे। नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, या हम कह सकते हैं कि नाउन इज ऑफ 5 काइंड्स। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउन इज ऑफ 5 काइंड्स। नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन के प्रकार हैं। आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात आती है कि हम इसे पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए कि कोई वर्ड दे दिया गया और उसको हमको नाउन के रूप में पहचानना है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है पहचानना कि कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ये 5 नाउन का मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपको डिफिनीशन याद भी नहीं रहेगा। ये तो आप इसके एग्जांपल के माध्यम से आप जान जाएंगे कि ये क्या होता है प्रॉपर नाउन। जैसे आप देखिए, किसी भी चीज का स्पेशल नेम, जैसे मान लीजिए किसी आदमी का नाम हो। आदमी, मैन मतलब नाम नहीं, मैन का मतलब हो गया पूरा आदमी जाति। लेकिन अगर आदमी का हम नाम रख देंगे कि शेखर, पप्पू, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया।
कोई भी देश, कंट्री, कंट्री मतलब होता है देश, कंट्री मतलब देश, लेकिन नाम तो नहीं रखे। अगर नाम रख देंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे इंडिया, बांग्लादेश, ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब जैसे हम जानते हैं कोई भी जीव का नाम, जैसे हम लोग कैट पालते हैं, हम लोग डॉग पालते हैं, काऊ पालते हैं, तो हम लोग प्यार से नाम रखते हैं कैट का, पूसी, टॉमी, या डॉग का नाम रखते हैं लूसी, जो भी, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लूसी, टॉमी। तो यानी किसी भी चीज का अगर नाम रख देंगे, स्पेशलाइज कर लेंगे, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? किसी भी चीज का अगर नाम रख देंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब वही बात आती है कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो जो ये नाम रखे हैं, नाम न रखकर पूरा जाति का बोध कराएगा, तो वो कॉमन नाउन है। जैसे मान लीजिए हम कंट्री कहेंगे, तो कंट्री मतलब हुआ देश। मैंने कोई एक देश के बारे में तो नहीं कहा, केवल मैंने कहा दिया कंट्री। कंट्री जो है, तो कंट्री कहने का मतलब देश, कोई भी देश को कह सकते हैं, अमेरिका को, इंडिया को, पाकिस्तान को, चाइना को, किसी भी देश को कह सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि कोविड-19 ये फैला है चाइना से, तो हम लोग नाम रख दिए चाइना, तो चाइना हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कोविड-19 पूरे देश में फैल गया है, तो देश अगर खाली कहते हैं कंट्री, तो कंट्री हो गया कॉमन नाउन। तो ये हो गया कॉमन नाउन, अगर पूरी जाति का बोध करा दे। जैसे मान लीजिए हम स्टूडेंट का है, स्टूडेंट मतलब छात्र, कोई नाम तो नहीं रखे, स्टूडेंट मतलब छात्र, कोई छात्र का हो गया, पूरा छात्र का बोध करा दिया, तो ये क्या हो गया आपका कॉमन नाउन। मैन माने आदमी, आदमी का मतलब क्या, हर आदमी को हम बोध करा रहे हैं, पूरे आदमी को, तो ये हम कॉमन नाउन हो गया। आप समझ रहे हैं ना? बुक मतलब किताब, तो किताब का मतलब क्या, किताब का हम नाम नहीं रखे हैं कि ये किताब, कोई किताब का हम नाम रख देंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर नाम नहीं रखेंगे तो वो हो गया कॉमन नाउन, ईटीसी। अब हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे आप देखते हैं ये वर्ड ही बना हुआ है, ये वर्ड ही है कलेक्टिव। कलेक्ट आप जानते हैं, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी भी चीज को इकट्ठा करना। कलेक्ट से बन गया कलेक्टिव, मतलब सामूहिक, यानी कोई भी चीज एक समूह में रहे। कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे मान लीजिए ये पेन, ये मेरे पास मार्कर है और इस मार्कर को हम कलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास 10 मार्कर्स हो गए, तो हम कलेक्ट कर लिए। अब 10 मार्कर्स का एक समूह हो गया तो ये हो गया कलेक्टिव, यानी मार्कर्स का समूह, ए कलेक्टिव ऑफ ए ग्रुप ऑफ मार्कर्स। ये क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। जैसे हम देखते हैं कि ग्रेप्स रहता है, जब ग्रेप्स हम लोग लेते हैं तो ग्रेप्स एक नहीं रहता है, उसमें ग्रेप्स में बहुत सारे ग्रेप्स रहते हैं, एक गुच्छा होता है ग्रेप्स में, तो वो बंच हो जाएगा। तो ये बंच, ये क्या है गुच्छा, गुच्छा जो है ये कलेक्टिव नाउन हो गया। जब हम लिखेंगे कि अंगूर, अंगूर का तो ग्रेप्स लिखते हैं इसके लिए, ग्रेप का ग्रेप्स होता है प्लूरल, लेकिन अंगूर का एक गुच्छा हम कहेंगे, यानी एक वो जो लगा हुआ रहता है जिसमें अंगूर बहुत सारे रहते हैं, तो बंच ऑफ, ए बंच ऑफ ग्रेप्स कहते हैं, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। तो इसमें कलेक्टिव नाउन कौन है, ये बंच है। क्यों? क्योंकि ये गुच्छा जो है, गुच्छा में बहुत सारे अंगूर होंगे, तो ये बंच कलेक्टिव नाउन है। जैसे अब हम देखते हैं कि सोल्जर्स, सैनिक, सैनिक भी जाता है तो एक दल में चलता है, सैनिक अकेले नहीं जाता है लड़ाई करने या मार करने, जब भी जाएगा तो एक दल बनाकर जाएगा, एक रो में जाएगा, कतार में जाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, ए ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, ए ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। इसमें देख रहे हैं कि ट्रूप जो है, ये जो है ट्रूप मतलब होता है दल या सेना, सैनिकों का दल। ये जो ट्रूप है ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। अब जब चींटी को आप देखते हैं, एक छोटी सी जानवर, एकदम छोटी सी जानवर चींटी को ले लीजिए, हम लोग कहते हैं कि चींटी तो है, लेकिन चींटी को भी देखिएगा कि वो एक क्या करती है कि एक अपना एक लाइन बनाकर चलती है, चींटी एक रेखा में चलती है, लगातार लाइन से चलती है। आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 4 या 5 में, तो उसका भी क्या हो जाएगा, एन आर्मी ऑफ एंड्स, उसका हो जाएगा आर्मी, जैसे सेना चलता है, एन आर्मी ऑफ एंड्स। सेना भी क्या चलता है, एक ग्रुप में चलता है, तो एन आर्मी ऑफ
की होगा एक दल, तो ये क्या हो जाएगा, आर्मी जो है ये आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इटीसी यानी जहां भी समूह का बोध होगा उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अगर समूह का बोध नहीं होगा तो उसे कलेक्टिव नाउन नहीं कहेंगे। अब आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? आप लोग में से बहुत सारे जानते होंगे मटेरियल। हम लोग कहते भी हैं कि हमारे पास ये मटेरियल नहीं है, वो मटेरियल नहीं है, मतलब ये वस्तु नहीं है, वो वस्तु नहीं है। तो मटेरियल वस्तु को ही कहा जाता है, सही बात है, लेकिन उस वस्तु को कहा जाता है जो गिना नहीं जाता है, जिसको हम लोग तौलते हैं या मापते हैं, उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। जिसको हम लोग तौलते हैं या मापते हैं उसको क्या कहा जाता है? मटेरियल नाउन। जैसे ऑयल, तेल, तेल को हम लोग तौलते हैं, इसको हम लोग गिनते नहीं हैं। जैसे सैंड, सैंड माने बालू, बालू को हम लोग क्या करते हैं? बालू को रख देते हैं निकाल कर, तौल कर या कुछ कर कर, लेकिन गिनते नहीं हैं। वाटर, वाटर में क्या करते हैं हम लोग? पानी गिलास से ले लेते हैं या फिर नापते हैं। मिल्क, दूध, इटीसी, ये सब चीज जो है ये क्या है? मटेरियल नाउन है। इसको तौला नहीं, इसको तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, भाववाचक, भाव यानी जिसमें भाव हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसमें भाव हो, जो हमको दिखाई नहीं दे, केवल भाव हो। यानी जैसे हम लोग गॉड की अगर पूजा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में कोई जाता है तो वहां हम लोग क्या, मस्जिद में जाइएगा तो कोई मूर्ति नहीं रहती है, वहां किसकी पूजा कर रहे हैं? नहीं, वो एक भाव है, वो भाव है, अपना श्रद्धा है, यानी वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो पूजा हो रही है। मंदिर में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं मूर्ति है, तो क्या हम मूर्ति की पूजा करते हैं? अगर ऐसी बात होती तो हम ये यहाँ पर ये लगा हुआ है, हम इसकी भी पूजा करने लगते हैं? नहीं, हम लोग भाव वहां रखते हैं, अपना एक विचार भाव रखते हैं अंदर से कि ये माता है, एक भाव रखते हैं, ये कृष्ण भगवान है, तो ये भगवान है, तो ये शंकर जी हैं, एक भाव रखते हैं। और उसी भाव को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो दिखाई नहीं देता है, केवल महसूस किया जाता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या हो जाएगा? जैसे काइंडनेस, जिसमें नेस लगा हो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। दयालुता, दयालुता एक ऐसी भाव है कि जिसको देखा नहीं जाता है, महसूस किया जाता है, इसको महसूस किया जाता है। पोवर्टी, पोवर्टी गरीबी देखी नहीं जा सकती, महसूस कर रहे हैं भाई उसके पास खाने को नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो पोवर्टी है, उसके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, यानी गरीबी है, तो एक महसूस करते हैं हम लोग, ये महसूस करते हैं। जिसमें हुड लगा हो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी बचपना। लव, लव भी क्या है? प्रेम, हम लोग प्रेम करते हैं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इटीसी। तो बच्चों इसको आप लोग बढ़िया से समझिए, ये स्टडी कीजिए, ये एग्जांपल जरूर लिखिएगा। ये जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के सामने ये सब जरूर लिखिएगा, ये कॉमन नाउन के सामने जरूर लिखिएगा, कलेक्टिव नाउन के सामने ये जरूर लिखिएगा, तो मटेरियल नाउन के सामने ये जरूर लिखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने ये जरूर लिखिएगा, ताकि आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो एग्जांपल देखकर समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहता है, कॉमन नाउन किसे कहता है, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। ये एग्जांपल से आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई आपको डाउट होता है या कुछ पूछना होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में उपस्थित रहेंगे, आप वहां खुलकर और अपने विचार को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। मैं अभिषेक कुमार आपसे इजाजत लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।